कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके घर में किसी पौधे में चिड़िया ने घोंसला बनाकर कुछ अंडे दिया है और जैसे ही आप उन अंडों को छूने गए हैं तो आपकी माँ ने आपको फटकार लगाई हो, या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चिड़िया के बच्चे की मदद करने पहुंचे हो और किसी और ने आपको जोर से फटकार लगा दी हो कि आपकी मदद की वजह से उस चिड़िया के बच्चे को उसकी माँ, उस पक्षी के बच्चे को उसकी माँ हमेशा के लिए त्याग देगी और छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि उसकी माँ ये समझ बैठेगी कि अब ये इंसान का बच्चा है। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में और मैं हूँ आपके साथ सौम्या राठी। आज तर्क वितर्क के सिलसिले में हमने ये मुद्दा उठाया है कि क्या अगर आप चिड़िया के अंडों को या फिर अगर उसके बच्चों को नवजात स्टेज पे छू देते हैं, उन्हें अपने हाथ में ले लेते हैं, तो क्या उनकी माँ, उन पक्षियों की माँ उनका तिरस्कार कर देती है, महज ये सोचकर कि अब ये इंसान के बच्चे बन चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने कि जो लोग ये कहते हैं कि चिड़िया के बच्चे को महज छू लेने से उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है, ये बिल्कुल ही गलत है। इस बात के पीछे कई सारे तर्क हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तर्क तो ये कि जो लोग कहते हैं कि चिड़िया के बच्चे को या उसके अंडे को अगर इंसान छू लेते हैं तो चिड़िया उसे छोड़कर चली जाती है। वजह ये दी जाती है कि इंसान के उसे छू लेने के बाद वो जो पक्षी होता है वो ये समझ बैठता है कि अब उसमें से इंसान की खुशबू आ रही है, तो वो अपने बच्चे को इंसान के बच्चे के रूप में देखने लगता है और इसीलिए उसका तिरस्कार कर देता है। ये बात गलत होने के पीछे वजह बस इतनी सी है कि चिड़िया की या किसी भी पक्षी की जो सूंघने की शक्ति होती है, उनका जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो काफी ज्यादा कमजोर होता है। इसीलिए किसी भी पक्षी के लिए डिटेक्ट कर पाना कि उसके बच्चे में से किस तरीके की खुशबू आ रही है, क्या उसमें से इंसान की खुशबू आ रही है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उनमें उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं होती है, उतनी क्षमता ही नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को महज सूंघ कर उनमें फर्क पता कर पाए। इसीलिए जो लोग भी ये कहते हैं कि स्मेल की वजह से लोग उसे इंसान का पक्षी अपने बच्चों को इंसान का बच्चा समझकर त्याग देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। अब चलिए आ जाते हैं दूसरी बात पर कि आखिर ये जब कहा जाता है कि चिड़िया अपने बच्चों को इंसानों के पास देखकर इंसानों की खुशबू को महसूस करके छोड़ देती है, तो ये कितना सही है या कितना गलत। अब यहाँ आपका ये जान लेना जरूरी है कि चिड़िया या पक्षी उस प्रजाति से आते हैं, ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने नवजात बच्चों का, अपने अंडों का कुछ ज्यादा ही खास तरीके से ध्यान रखती है और सही समय आने से पहले तक किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से उनका साथ नहीं छोड़ती है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि अंडे के फूटने के पहले उस अंडे की जो माँ होती है वो उस पर बैठी रहती है ताकि अंडे को सही गर्मी मिल पाए, घोंसले को सही तरीके से बनाती है ताकि जब अंडा फूटे, जब उसमें से बच्चा निकल कर आए तो वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो ऐसे में ऐसी प्रजाति का अपने बच्चों को महज खुशबू के वजह से छोड़कर चले जाना बिल्कुल ही गलत बताया जाता है। एक और चीज ये देखी जाती है कि अगर आप चिड़िया के घोंसले के पास, उसके बच्चों के पास रहे तो आपको उसकी माँ कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। इसीलिए लोग ये सोच बैठते हैं कि उसकी माँ उसका तिरस्कार करके जा चुकी है, इसीलिए वो चिड़िया के बच्चे की मदद करने पहुंच जाते हैं। तो अगर आप ये करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको यही रोक देना चाहती हूँ। एक जरूरी बात जो आपके जानने लायक है वो ये है कि चिड़िया या कोई भी पक्षी अपने घोंसले से अपने बच्चों को छोड़कर बहुत ज्यादा दूर नहीं रहता है। अगर आप दूर खड़े होकर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत जल्द माँ जो होती है वो अपने घोंसले को लौट कर आती है अपने बच्चों को खाना देने के लिए। लेकिन जब कभी वो अपने घोंसले के पास किसी इंसान को देखती है तो आपदा समझकर वो उस घोंसले से दूर रहती है ताकि उसके बच्चों के साथ साथ वो संकट उसके ऊपर भी ना जागे रहे। वो संकट, वो अगर इंसान उसके बच्चों को, उसके घोंसले को किस तरीके का नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो नुकसान उस पक्षी को खुद भी ना झेलना पड़े। लेकिन अगर आप उसके घोंसले से दूर खड़े रहकर कुछ देर देखेंगे तो आप साफ तौर पर खुद अपनी आंखों से ये देख पाएंगे कि कैसे वो पक्षी अपने घोंसले को लौट कर आता है और अपने बच्चों के लिए खाने का भी सही इंतजाम कर देता है। अब इसके अलावा चिड़िया के घोंसले को और उसके बच्चों को छेड़ने के लिए सख्त तरीके से मनाही क्यों की जाती है, इस पर भी जान लेना जरूरी है। तो दरअसल बात यह है कि अगर आप मदद करने की मंशा से भी चिड़िया के घोंसले के पास, उसके नवजात बच्चों के पास पहुंचते हैं तो ये उनके लिए संकटदायी हो सकता है। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर आप मदद की मंशा करने गए हैं, अगर आप मदद की इच्छा से गए हैं तो संकट किस तरीके से सामने आ सकता है। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि जब आप चिड़िया के घोंसले के पास पहुंचकर उसके बच्चों के साथ खेलते हैं या उनकी मदद करने की भी कोशिश करते हैं तो बाकी जो प्रेडेटर्स होते हैं, ऐसे जो जीव जंतु जो उसके बच्चों को, उसके घोंसलों को सही मायने में नुकसान पहुंचा जा सकते हैं,
उनका भी उस घोंसले की तरफ और चिड़िया के या पक्षी के नवजात बच्चों की तरफ ध्यान आकर्षित हो जाता है। ऐसे में जब आप घोंसले के पास मौजूद नहीं होंगे तब वो प्रेडेटर्स, वो शिकारी चिड़िया के घोंसले को या उस पक्षी के बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये बातें कही जाती है कि इंसानों को पक्षी के घोंसले से उसके बच्चों से दूरी बना कर रखनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपने बेशक कुछ नया जरूर सीखा होगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी ज्ञान अड्डा के ऐसे ही किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आप ज्ञान अड्डा में और किन मुद्दों पर बातचीत देखना चाहते हैं। धन्यवाद।